हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीके क्लासेस। आगे का वीडियो अब देखेंगे आप, इसमें मैं टॉप 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं। इस टॉप 10 क्वेश्चन में एक ऐसे क्वेश्चन है या तो जो पूछे जा चुके हैं या ये पूछे जा सकते हैं, मतलब पूरे संभावित प्रश्न है एग्जाम को लेकर। अभी जो भी रेलवे जैसे ग्रुप डी का एग्जाम होना है या एनटीपीसी का हो चुका है, उसमें भी ये सब पूछा हुआ है या इसी टाइप का पैटर्न है, पूछेगा ही पूछेगा। तो फ्रेंड्स, ये रेलवे के लिए नहीं, किसी भी कंपटीशन के लिए, जनरल कंपटीशन के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे, बहुत फटाफट करेंगे और अच्छे से समझेंगे। जल्दी करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आराम से समझिएगा और बहुत बेहतरीन ढंग से मैं समझाऊंगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा ऐसे तो बिल्कुल आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक तो बनता ही है, लाइक करिएगा और जितना अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ठीक है, और बेल आइकन जरूर वहां प्रेस आप कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सेट 1 है मेरा। ठीक है, इस सेट 1 में आपको टॉप 10 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस सारे क्वेश्चंस को। ठीक है ना, यदि क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 52 तथा x माइनस वाई इक्वल टू 20, तो x इज टू वाई का मान क्या होगा। x इज टू वाई मतलब x अनुपात y का मान क्या होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो देखिए आपको ऑप्शन ऐसे दे देगा। ठीक है, 3:2, 3:4, 9:4, 7:5। इस टाइप में मतलब कि इसका आंसर क्या होगा देने के लिए। तो मैक्सिमम 10th में जो 10th के बोर्ड में लोगों ने पढ़ा होगा, इस तरह से निकालने के लिए कैसे पढ़ेंगे आप, x प्लस में y इक्वल टू में 52 हो गया। ठीक है, और x माइनस वाई इक्वल टू आपका दिया है 20। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ऐसे लोग पढ़े होंगे। ठीक है, इक्वेशन सेकंड, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। उसके बाद मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि ट्रिक, कुछ नहीं, ट्रिक इसी में से निकलता है। ठीक है, जो प्रोसेस है हम लोग क्या कर देते हैं, इसको ऐसे यहाँ पर y कट गया, प्लस में y माइनस में y कट हो गया। x क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा। एकदम बढ़िया से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे हो गया आपका 72। ठीक है, इसलिए x इक्वल टू 72/2, 2 3 6 और 2 6 12, यानी x इक्वल टू क्या आ गया आपका 36। यहाँ वैल्यू आ गया। ठीक है, x का वैल्यू हमको पता हो गया। क्योंकि हमको x इज टू वाई पता करना है, तो आसानी से क्या है, x इन सबको पता चल जाना चाहिए कि x और y का पहले तुमको वैल्यू मालूम होना चाहिए। क्योंकि x और y को जब वैल्यू पता होगा तभी ना फ्रेंड्स हम यहाँ पर अपना वैल्यू हम इवेल्यूट कर सकेंगे कि कैसे हमको यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू 36 आ गया। ठीक है, अब होता है ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में रख दिए या सेकंड में रख दिए, आपका y का वैल्यू आपको आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑन पुटिंग द वैल्यू, चलिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये मैं समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। ठीक है ना, लेकिन मैं शॉर्ट भी बताता हूं इसका आपको। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 52 है। ठीक है, ये x और y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 नंबर्स को। मतलब 2 नंबर्स का सम 52 बोल रहा है और 2 नंबर्स का डिफरेंस जो है 20 बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे x का वैल्यू 36 हो गया, 36 प्लस में y इक्वल टू में 52 हो गया। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 52 माइनस में 36 यानी 16 हो जाएगा। x और y का वैल्यू पता चल गया। x का वैल्यू क्या है, यहाँ देख लीजिए, x का वैल्यू क्या आया है 36 आया है। y का वैल्यू क्या आया है, y का वैल्यू आया है आपका 16 आया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए अब जो है मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि जब हमारा x और y का वैल्यू आ गया तो इसमें अब कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है, x इज टू वाई हमको पता कर लेना है। ठीक है, क्या करेंगे, x का जो अंश, ये क्या है अंश है, और नीचे वाला y क्या है हर है। ठीक है ना, x इज टू वाई को हम क्या लिख सकते हैं, जरा कोई बताएगा। x इज टू वाई को हम लिख सकते हैं x बाई वाई। कोई प्रॉब्लम है इसमें,
एक्स इज टू वाई को क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई वाई, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये रेशियो प्रोपोर्शन आप जब पढ़ेंगे चैप्टर, हाँ, और जो मैं नंबर सिस्टम करा रहा हूँ वो कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंट, जितना भी जो भी चैप्टर है मैं 1 बाई 1 करके धीरे धीरे पढ़ा दूंगा। बस थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिए, सपोर्ट करेंगे तो सब धीरे धीरे पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर x का वैल्यू 36, y का वैल्यू 16। ठीक है, अब देखिए इसको कट करना है। ठीक है, तो देखिए 4 9 36 और 4 चौके 16। अब बताइए कि कटेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा। 9/4, 9/4 क्या लिख सकते हैं, 9:4। देखिए तो कहीं यहाँ है 9:4, मतलब इट विल बी द राइट आंसर। 9:4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना प्रोसेस मैंने किया आपको समझाने के लिए थोड़ा सा। इसको शॉर्टली अगर करना होगा तो कैसे करेंगे, सेकंडों में करेंगे। देखिए कैसे बताते हैं। इसी क्वेश्चन को ट्रिक में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ट्रिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए ट्रिक बता रहा हूं उसका मैं। अब आप बोलेंगे ट्रिक सर, इसका ट्रिक ही बता दिए होते। नहीं, थोड़ा सा जानना जरूरी है कि कैसे बनेगा, इसका प्रोसेस क्या होता है। अगर मैं सिर्फ ट्रिक बता दूंगा तो ये काम नहीं करेगा। अगर नंबर बदल जाएगा तब आप क्या करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जानना जरूरी है। अगर इस तरह का सम, याद रखिएगा, अगर सम दिया हो और डिफरेंस दिया हो तब क्या करेंगे, कोई भी एक वैल्यू आ जाए आपके पास। कैसे आ जाएगा, सीधे सीधे क्या करना है, 52 और 20 को ऐड कर देना है। 52 और 20 को ऐड कर देना है। अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ गया आपका 72। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू। ठीक है, याद रखिए किसका वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू। इसके बाई में 2 कर देना है। ठीक है, ये हो गया 2 3 या 6, 2 6 या 12। सीधे यहाँ पर हम x का वैल्यू निकालेंगे 36 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, सीधे सीधे जो वैल्यू आया है ये सम वाला, देखिए सम वाला पोर्शन क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 52, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू यहाँ पे 16 आ गया। देखिए एकदम एक लाइन में, कुछ मैंने नहीं किया। यहाँ पर x का वैल्यू 36 और y का वैल्यू 16 यहाँ पर आपका आ गया। जब यहाँ आ गया तो यही तो आपका क्वेश्चन पूछ रहा था, x is to y, तो x is to y क्या हो जाएगा, 36/16, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, यानी 9:4 विल बी द आंसर। कोई प्रॉब्लम हुआ, इसको आप चाहे तो अपने माइंड में कैलकुलेट कर देंगे विद इन अ सेकेंड। ठीक है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट जानना भी फ्रेंड्स बहुत जरूरी होता है कि कैसे ये बनेगा। ठीक है ना, तो अभी मैं जितना भी क्वेश्चन लेके आया बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग एकदम ध्यान से देखिए। कोई भी क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं आता है। अगर एग्जाम में अगर नहीं आया ना उस वक्त, तो वही बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छा समझा कि कैसा आया। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आप लोग को बताता हूं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं जो लिख लिख के बता रहा हूं ना, ये आप लोग को बहुत काम देगा। बहुत पैशंस रख के आप इस चीज को देखिए। अगर पैशंस आपने रख लिया तो आप सब कुछ कर लेंगे। देखिए उसके बाद जो है एग्जाम में कभी कभी आता है सिंपल, रेलवे के एग्जाम में कुछ नहीं, बहुत बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं आती। आपको क्या है, मसाला सा निकालने दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मसा सीखेंगे। चलिए यहाँ क्वेश्चन मैंने लाया आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर है 7/16। देखिए 7/16, 21/32, ठीक है, तथा 49/8। ठीक है, का मौसम बताएं। ठीक है, अब देखिए इसका मौसम मालूम करना है। अगर अभी तक ने आपने क्या सीखा होगा कि सिंपली कोई नंबर दे दिया गया है, उसका लसा या मौसा निकालना है। मौसा क्या होता है, मौसा फ्रेंड्स होता है इंग्लिश उसका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो उसमें सबसे हाईएस्ट है। ठीक है ना, नंबर वो हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। ठीक है, अगर मैं छोटे में समझा दूं थोड़ा सा, जैसे कि 4 और 8 का आपको HCF निकालना है। ठीक है ना, तो 4 और 8 का HCF निकालेंगे तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि हाईएस्ट क्या है, नंबर 4 है, जो दोनों में है। 4 में तो 4 आपको मिलेगा ही, और 8 में भी 4 मिल जाएगा। मतलब ये क्या है, ये इसका HCF हो गया। ठीक है, इसी को HCF कहते हैं, शॉर्ट में थोड़ा मैंने बता दिया। अच्छा, अगर भिन्न संख्या है
और ये क्या है, एक भिन्न संख्या है, और भिन्न संख्या का अगर ऐसे आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है, अंश का मस, अंशों का ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर करते हैं, ये न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है फ्रेंड, तो अंशों का मसा, ऊपर क्या हो जाता है, अगर मसा निकालने का आ जाएगा तो ऊपर वाला का मसा निकाल देंगे। सिंपल, क्या पूछ रहा है, मसा, तो ऊपर वाला का मसा निकाल देंगे। क्या हो जाएगा, हरों का लस, यानी लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, अब बताइए कि जब आपको पता चल गया, बहुत लोग को ये सिर्फ ये बात पता होगी तो एग्जाम में बन जाएगा बात, लेकिन वो क्या करेंगे, ऊपर वाला का मसा निकाल देंगे, नीचे वाला का मसा निकाल देंगे और उसके बाद कहेंगे हो गया मसा। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये जानना जरूरी है मसा। ठीक है, अब यहाँ पे आप करते हैं तो इसका मसा क्या हो जाएगा, 7 21 49, सीधे सीधे देखिए, इस मसा आपको दिख रहा होगा 7। ठीक है, 16 32 8। ठीक है, इसका आपको लसा ज्ञात करना है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, अगर आप इसका लसा मालूम करेंगे तो देखिएगा निकाल कर इसका जो है 32 आ जाएगा। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत फ्रेंड्स को प्रॉब्लम हो रहा होगा। ठीक है, सीधे देखिए, 4 चौके 16, 4 8 32, 4 दूना 8। ठीक है, फिर हो जाएगा 4 1 4, 4 दूना 8, 2, ये 2 से कट गया। ठीक है, 4 को 16, 16 32, क्या हो गया, मतलब 32 इसका लसा हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 7/32। ऑप्शन भी आपको मैं दे सकता हूँ, ऑप्शन भी है। ठीक है, जैसे कि दे देगा 7/64 पहला। ठीक है, बी आपका 147/32 दूसरा दिया है, सी दिया है 147/8 और डी ऑप्शन में आपका दे दिया है 7/32। तो आप बताएं कि इस चारों में से कौन सा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इन चारों में से क्या हो जाएगा, ये आपका डी नंबर वाला जो है ये आंसर हो जाएगा 7/32। यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। समझिए, बहुत ही छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इस चीज को जानिए। मासा निकालने क्या करेंगे, ऊपर वाले का मासा यानी अंशों का मासा और हरों का लसा, ये हमारा निकल आया। ठीक है, किसी भी भिन्न संख्या का अगर मासा निकालना होगा तो क्या करेंगे, अंशों का मासा नीचे हरों का लसा हो जाएगा। ठीक है, मिटा रहा हूं इसको आपको। क्वेश्चन नंबर 3 अब बताने जा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये ही सब एग्जाम में आपके आते हैं। ठीक है, लोग को लगता है कि ये तैयारी करना है वो तैयारी, बहुत बड़ी तैयारी नहीं है। इस बार के एग्जाम में अभी आप देख लीजिए, जो एनटीपीसी का हुआ है बहुत हाई क्वेश्चन नहीं था मैथ्स का, चाहे जीके का, किसी का भी बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन देखिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता रहा है, ठीक है, कि यदि x प्लस y प्लस z इक्वल टू क्या है 360 है। ठीक है, उसके बाद तथा x is to y is to z इक्वल टू 4:3:2, ये अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या मालूम करना है आपको, y प्लस जेड माइनस में x का मान कितना होगा। आप तो निकाल के तब तक देख सकते हैं का मान कितना होगा, कितना होगा। ठीक है, इसको आप लोग निकाल के देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शंस में दे रहा हूं, आप लोग तब इसको निकालिए। ठीक है, ए का वैल्यू ऑप्शन ए में क्या है 80, ऑप्शन बी में क्या है आपका 60, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी आपका 40। चलिए, ये 4 ऑप्शन है, आप थोड़ा इसको करके देख लीजिए। अगर किसी फ्रेंड का आंसर आ गया तो इसको मिला लेंगे, कैसे मैं किया हूं और कैसे आप किए हैं। ठीक है, अगर आपका तरीका बेहतर है तो भी बढ़िया है। ठीक है, अब देखिए, ये अगर कोई रेशियो देता है, ठीक है, x is to y is to z वैल्यू दे दिया, तो क्लियर समझ आ रहा है कि ये जो x है इसको रिलेट कर रहा है 4 को।
y जो है 3 को रिलेट कर रहा है और z जो है 2 को रिलेट कर रहा है। मतलब ये वैल्यू को एक बता रहा है, एक फिक्स वैल्यू तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि एक रेशियो में है ये, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं कहा जाएगा, यहाँ पे कोई ना कोई इसका कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। तो मानने वाले कैसे मान लेते हैं 4x 3x 2x ऐसे आप मान लें। तो यहाँ यूनिट हम बता रहे हैं, यूनिट मान के बना लीजिए कि x का यूनिट वैल्यू क्या है 4 है, y का 3 है और z का 2 है, ठीक है। हम लोग को निकालना है वैल्यू y प्लस जेड माइनस एक्स। ध्यान से सुनिएगा, आ जाएगा। यहाँ y का मैंने बताया क्या, सबसे पहले देखिए तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 360 है, ठीक है। 4 3 7 2 9, अगर तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कितने यूनिट है तीनों मिलके 9 है, तो 9 यूनिट का वैल्यू क्या है 360 है। ध्यान से समझिएगा, 9 यूनिट का वैल्यू क्या है 360 है। अगर इसलिए एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 360/9। बहुत आसान बता रहा हूं, एकदम बिल्कुल ही हार्ड नहीं है, ठीक है ना। 9 चौके 36, ठीक है ना। तो एक यूनिट का वैल्यू जो हो गया, क्या हो गया, एक यूनिट का वैल्यू आपका 40 हो गया, ठीक है। एक यूनिट का वैल्यू समझ आ गया आपको, 40 हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना वैल्यू इसका y प्लस जेड माइनस में x का मान निकालना है, ठीक है। अब इसको निकालना है तो y कितना है 3, ध्यान से देखिएगा, y का वैल्यू देखिए, समझ जा रहा हूं, y प्लस जेड माइनस में x, y का वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 प्लस z का वैल्यू क्या है 2 है, माइनस x का वैल्यू क्या है 4 है। 3 2 5 5 जा गया 1। एक यूनिट का वैल्यू हमको पता करना है और एक यूनिट ही यहां पर आया हुआ है, एक यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है क्या 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा 40 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली 40 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है। समझ आया, कैसे आया देख लीजिए। तीनों यूनिट का वैल्यू निकाल लिए, दिया हुआ है 360, एक यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा 360/9, एक यूनिट का वैल्यू आ गया हमारा 40। अब हमको मान निकालना था इतना का, तो यहाँ पर हमारा एक यूनिट आया, यानी एक यूनिट का हमको पता करना था, एक यूनिट का ऑलरेडी दिया हुआ है 40, इसलिए इसका 40 आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ 2 यूनिट आता, कोई कैलकुलेशन होती और 2 यूनिट आता तो सीधे सीधे हम क्या कर देते 40 में मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू 40 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। एकदम गौर से इसको देखिए, हर एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा है और मैं धीरे धीरे करके इसका लेवल बढ़ाऊंगा, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ये तो हम जानते हैं। अगर जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर नहीं जानते हैं तब तो ये आपके लिए और भी अच्छा है और मेरे लिए भी, कि मैं आपको कुछ नया चीज बता रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, उसका परिमाप कितना होगा, उसका परिमाप कितना होगा। देखिए एक नया क्वेश्चन आ गया, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति, ठीक है। दिमाग लगाइए आप लोग, कैसे होगा तब तक। एक वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप कितना होगा, इसको बना सकते हैं तो इसको बनाइए, ठीक है। ऑप्शंस में दे देता हूं, ए इक्वल टू 28 सेंटीमीटर तक बनाइए आप लोग। ऑप्शन बी आपका है 48√2 सेंटीमीटर, ठीक है। 80 ऑप्शन में है 36√2। ये बहुत ही टॉप क्वेश्चन है जो मैं लेकर आया हूं, कहीं ना कहीं से पूछा गया है, ठीक है ना, आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। 46√2, ठीक है। इसका बनाइए, आंसर आ गया है, मिला लीजिएगा, ठीक है। एक वर्ग का विकर्ण, वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो समान, ये समान है, ये समान है, ये समान है। अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है ना। अब परिमाप क्या होता है, पूरे इसके
पेरीमीटर जो है इसका घेरा होता है, इसको अगर हम ऐड कर लेते हैं तो वही परिमाप होता है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ के साइड को, यहाँ के साइड को, यहाँ के साइड को, सब चारों साइड को हम जोड़ देंगे ना तो परिमाप हो जाएगा। यही परिमाप आपसे पूछ रहा है। तो परिमाप क्या होता है, चलिए हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं आपके लिए। ए प्लस में ए प्लस में ए प्लस में ए, 4 बार है, इसका ए है, इसका भी है, 4 जोड़ेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, यानी 4a इसका जो है पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है √2a, √2a बराबर में होता है, ये क्या आ गया, यहाँ पे दिया हुआ है वर्ग का विकर्ण 24, ठीक है। √2a बराबर 24, तो a बराबर क्या हो जाएगा 24 बट्टा √2। शुरू से आप लोग करते आए हैं, किसको कैसे करना है, अगर बट्टे में आ गया तो ऊपर भी √2 और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोसेस होता है, आपको करना है, ठीक है। 24 √2, ठीक है, और √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 √2। ये आपका a का वैल्यू आ गया, क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया, a इक्वल टू 12 √2, ठीक है। 12 √2 आ गया और उसका परिमाप मालूम करना है, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है, यहां मैं बताता हूं। परिमाप 4a होता है, अभी हमने निकाला 4a, तो 4a 4 गुना में 12 √2, आप तो करके भी देख लेंगे, अब तो समझ आ रहा होगा। 12 चौक 48 √2, 48 √2, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। अब देखिए 48 √2, सेंटीमीटर छूट गया, सेंटीमीटर। देखिए 48 √2 यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन बी में, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। ए तथा बी की मासिक आय क्रमशः 12,000 रुपया है तथा 8,000 रुपया है, ठीक है। उनकी मासिक व्यय, व्यय मतलब क्या होता है, खर्च होता है, ठीक है। मासिक व्यय का अनुपात, अनुपात दिया हुआ है आपको खर्चों का, ठीक है ना, 5:3 है, याद रखिएगा, ठीक है। यदि वे प्रति माह समान राशि बचाते हैं, क्या बचाते हैं, समान राशि बचाते हैं, मतलब ए कोई है और बी कोई है, लड़का, ठीक है, आदमी मान लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो है वो समान राशि बचाते हैं। अच्छा, बचता कैसे है पैसा, हमारा जो इनकम होता है और हम जो खर्च करते हैं उसके बाद जो हमारा बचता है वही तो बचत होता है। जैसे मेरा इनकम अगर 15,000 रुपया प्रति माह है और उसमें से मैंने 5,000 प्रति माह जो है अपने घर परिवार के लिए खर्च किया, तो जो बचेगा, क्या बचेगा, 10,000 रुपये बचेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा बचत हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को बचत कहते हैं। और जो 5,000 मैंने जो खर्च किए वो मेरा व्यय होगा, ठीक है, एक्सपेंस होगा। तो इस तरह से ही इसका क्वेश्चन है। तो देखिए, यदि वे प्रति माह समान राशि बचाते हैं तो उनमें से प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाता है, ठीक है। बचत तो समान है, ठीक है, और इनमें से क्या दे रहा है, आय दे दिया है। ए की आय कितनी है, ए की आय कितनी है, ए की आय है 12,000 रुपए, ठीक है। और बी की आय कितनी है, बी की आय आपकी है 8,000 रुपए, ये आय है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो है ये व्यय का अनुपात, यानी खर्च जो है 5:3 में है। तो मैंने कभी बताया व्यय क्या हो जाएगा, व्यय जो हो जाएगा, मान लीजिए, माना व्यय 5x और 3x है, और 3x है, ठीक है। 5x और 3x मान लीजिए कि ये खर्च है। अब देखिए बचत तो समान है, ए का बचत क्या हो जाएगा, जरा मुझे बताइए। आय 12,000, ध्यान से समझिएगा, आय 12,000 और खर्च जो है 5x, ये ए का है, ठीक है ना, ए और बी का है, ठीक है ना। तो ए का है, तो देखिए प्रश्न से, क्या प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, 12,000 माइनस क्या 5x, इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे। ये बी का क्या है 8,000, तो 8,000 माइनस में 3x, ठीक है। समझ आ रहा है बात ना। बचत चूंकि दोनों का क्या है, समान है, ए का बचत ये हो गया, बी का बचत ये हो गया, अब समान हमने कर दिए। अब जैसे आप इक्वेशन निकालते हैं वैसे आप निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको बता ही देता हूं। ऐसे करेंगे तो -5x
और ये प्लस में 3x और ये 8000 माइनस में 12000। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा -2x इक्वल टू माइनस में 4000। ठीक है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। x का वैल्यू 2000 आ गया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। x का वैल्यू 2000 आ गया, यही जो है आपका राशि बचाता है। लेकिन देखिए कैसे होगा, बचत तो यही है ना, बचत ही पूछ रहा था प्रत्येक का, किसी एक का निकालेंगे तो 12000 माइनस 5x। ठीक है, x का वैल्यू ध्यान में रखिए, x का वैल्यू क्या है हमारा 2000 है। ठीक है, तो यही निकाल देते हैं, क्या है 12000 माइनस में 5x, इसी की निकाल लीजिए। तो 12000 अब 5x, x का वैल्यू क्या है 2000, 5 दूना 10000। ठीक है, 12000 में 10000 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 2000 रुपए। ये क्या आ गया, बचत आ गया। ठीक है, ऑप्शन में देखिए ABCD क्या होगा आंसर, इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी सबको समझ आया, दोनों के बचतों को बराबर कर दिया मैंने, आंसर हमारा सामने आ गया। ठीक है, शॉर्ट कुछ नहीं होता, माइंड अपने कैलकुलेट कीजिएगा, सब शॉर्ट हो जाएगा। ये सिंपली दिख रहा है कि क्या है, एक्स का जो डायरेक्टली आप करते करते इतना प्रैक्टिस करेंगे, डायरेक्ट एक्स करोगे, ये तो मैंने किया है कैलकुलेशन, ये तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। एक्स की वैल्यू 2000, यहां भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब चीज जो है यहां से मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा और बेहतर क्वेश्चन है, उस चीज को देखेंगे। एक एक क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, उस एक एक क्वेश्चन को आप लोग अगर फोकस एकदम पूरा अपना लगा के देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। 10 क्वेश्चन बहुत होता है। ठीक है, पर डे अगर आप लोग 10 क्वेश्चन का सेट मार लेते हैं तो इतना में आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी कंपटीशन हो आप आसानी से फाइट कर लेंगे कंपटीशन में। ठीक है, चलिए 5, 6 और ये हर बार आपको मिलते रहेगा सेट। ठीक है, इसलिए इस पे बहुत ध्यान से थोड़ा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन है। ठीक है, किसी मूलधन पर, मूलधन ये मैं समझाऊंगा आप लोग को मूलधन क्या है। ठीक है, किसी मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज ठीक है की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज ठीक है तथा चक्रवृद्धि ब्याज, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, इस बार एग्जाम में आया था रेलवे के का अंतर 25 रुपए है। ठीक है, कितना है 25 रुपए है। तो मूलधन कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला सीधे D = P/R/100 का स्क्वायर, ये एकदम ध्यान में रखिएगा, R/100 का स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूला का आपका क्वेश्चन ये बनने जा रहा है। किसी मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपए है, तो मूलधन कितना होगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली इसको बताता हूँ आप लोगों को। डी यहाँ पर आपका डिफरेंस हो गया, अंतर हो गया, यहाँ पर सीधे क्या डालिए 25। मूलधन यहाँ पी क्या है, मूलधन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, मूलधन ही तो मालूम करना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पी हो गया। और आर कितना है हमारा 5%, यानी 5/100 हो गया। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, 5 2 जा, यहाँ पे 20 टाइम्स कट गया,
25 बराबर p इंटू 1/20 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/400, इसलिए p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, इसलिए मूलधन कितना हो गया आपका, देखिए मूलधन हो गया आपका कितना हो गया, 10,000 रुपए, जिसका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शंस में दे सकता हूँ लेकिन डायरेक्टली इसको देख लीजिए। ठीक है, क्या हो गया, d इक्वल टू p इंटू r/100 का होल स्क्वायर, इसको दिमाग में एकदम रखिएगा। ये एक बार नहीं कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, इस बार के भी एग्जाम पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ईश्वर ले लीजिए, ये क्वेश्चन आना ही आना है। मतलब कि जैसे होता है ना कुछ एक नंबर, ये अपना रख लीजिए कि एक क्वेश्चन आना है, इसलिए इस पैटर्न को देख लीजिए कि कैसा क्या है और ये आएगा। ठीक है, तो इसको अपने माइंड में तो बिल्कुल रख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन था, 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिया। ठीक है, इसी तरह फ्रेंड्स मैं आप लोग को क्वेश्चन देते रहूंगा, आप लोग बस लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ये तो जरूरी है, ये नहीं करेंगे तो वही तो फी है ना। अब देखिए यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन और बेहतरीन है, ये भी एग्जाम में आपके बराबर आता है। ठीक है, ए बी से 15% अधिक है, 15% अधिक है, अधिक तो समझते ही होंगे ना, ज्यादा अधिक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। इसका आंसर दशमलव के अर्थ में निकालना है, दशमलव के 2 स्थान तक निकालना है, दशमलव के 2 स्थानों तक प्रश्न दिया है कि 2 स्थानों तक बताएं। ठीक है, अब देखिए ऑप्शंस भी दे देता हूं मैं आप लोग को। ये ऑप्शन है आपका 9.17, आप तब तक इसको निकाल के अपना देख सकते हैं। बी ऑप्शन है 16.14%, सी ऑप्शन है 3.04%, सी और उसके बाद डी है ऑप्शन आपका 6.14%। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन है, ए बी से 15% अधिक है, ए बी से 15% अधिक, अधिक में क्या होता है 100 में 15 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 115/100। ठीक है, कोई दिक्कत, अधिक है तो 5 दूना 10, 5 3 15, 5 दूना 10। ठीक है, तो A इज टू बी कितना आ जाएगा, चलिए ऐसे निकाल देते हैं। देखो A/B इक्वल टू 23/20। ठीक है, अब पूछ रहा है कि B A से कितने प्रतिशत कम है। B A से, देखिए A कितना है 23 है और B कितना है 20 है, तो कितना कम है 20, 3 कम है, 3 कम है, किससे कम है A से कम है, तो जिससे कम होगा नीचे हो गया। अब प्रतिशत निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 300/23, इसको अगर आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 13.04%। ये सी नंबर इसका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 7 नंबर हो गया। अच्छे से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इतने नंबर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मैं उसके बारे में भी सोचूंगा। ठीक है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा तो। ठीक है, देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8, अभी जो भी एग्जाम चल रहा है, कभी भी आप सोचेंगे कि अचानक से हम एक बार सब कुछ कर ले तो कभी नहीं होगा। ठीक है, धीरे धीरे जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो ही जाके कोई चीज पॉसिबल हो पाएगा। कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करना होगा। अगर कंटिन्यूटी नहीं है और एक सेट देख के 2 सेट सीख कर कोई आप बहुत बड़ा जो है
तीर नहीं मार सकते। एग्जाम के लिए आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा कोई भी चीजों को, ठीक है। नीचे वाला क्वेश्चन जो है आराम से कराते हैं, इसको देखिए, सिंपली दिया हुआ है। अब अक्सर एग्जाम में आता है 16 जोड़ 19 गुना 51, 19 गुना 51, यहां समझिएगा, भागा 153, ठीक है, माइनस में 12, ठीक है, सही है। 16 जोड़ में 19 गुना, हाँ ठीक है। अब बता रहे इसका मान निकालना है। अगर इसका मान निकालें, इसका मान निकालें, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, मान निकालें, ठीक है। अगर गुना तथा भागा के चिन्हों को बदल दिया जाए, चिन्हों को बदल दे, को बदल दे, बदल दे। क्वेश्चन तो ये बहुत लोग करेंगे, लेकिन बदलने के लिए बोल रहा है। किसको किसको कर रहा है? गुना और भागों को। देखिए 16 जोड़ की तो कोई बात नहीं है, जोड़ लिख देंगे, 19 गुना और भागा, तो गुना की जगह क्या आ जाएगा? भागा, ठीक है, 51, और भागा की जगह क्या आ जाएगा? गुना 153 माइनस में 12, ठीक है। इसको करना है तो देखिए 16 जोड़ में 19, आइए क्या हो जाएगा? गुना करने जाइएगा, पहले क्या है? भागा, भागा कर लिए, ठीक है, और ये हो जाएगा 153 माइनस में 12। देखिए इसका कैलकुलेशन अब कहीं कट रहा है, देख लीजिए, इसको करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत? अब देखिए 16 जोड़ में 19, 19 दिया 57 माइनस में 12, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंपली जोड़ लीजिए, ऐसे 61 आएगा, 6 12 13, 6 1 7 73, ऐसे 12, 1 7 6 1 7, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 61, ठीक है। देख लीजिए इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपका एग्जाम में हमेशा पूछा गया है कि चिन्हों को बदल देंगे तो आंसर क्या होगा। तो सिंपली कैसे चिन्ह बदलेंगे मैंने बता दिया। इसी तरह से बस आपका नंबर बदल जाएगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है। तो आइए 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अब हो गया, थोड़ा सा पैसेंस रखिए, सारा क्वेश्चन धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है, कुछ ज्यादा है भी नहीं, ठीक है। और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, ठीक है, उससे मुझे समझ आएगा कि हाँ जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है एक्चुअली, ठीक है। अब जो है 9 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है, ठीक है। एक रेलगाड़ी की चाल, एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना, प्रति घंटा है, जो 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म, जो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, ठीक है। अब देखिए एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म। अब देखिए ऑप्शंस भी दे दूं, देखिए, ठीक है। देखिए तो ऑप्शन ए में आपका है 220 मीटर, ठीक है। ऑप्शन बी आपका है 240 मीटर। तब तक इसको आप लोग बनाइए। सी ऑप्शन में है
180 मीटर, ठीक है। और डी ऑप्शन है आपका 200 मीटर, ठीक है। अब इसको गौर से आप लोग लिखिए। एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये रेलगाड़ी मैं बना देता हूं, ठीक है, समझिए बात को। ठीक है, एक और डब्बा जोड़ देते हैं, ठीक है ना। ये रेलगाड़ी है, ठीक है। मान लीजिए रेलगाड़ी हो गया। रेलगाड़ी की जो चाल है वो है यहाँ पे आपकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले तो चाल जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपको जो दिख रहा है उसको मीटर प्रति सेकंड बना देंगे। चूंकि यहाँ पे सेकंड में है तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 72 गुना 5/18, ठीक है, 18 चौक 72, ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये आपका चाल हो गया। चाल हो गया। और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म। चलिए यहां से प्लेटफॉर्म स्टार्ट होता है सपोज, और ये क्या है 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, 200 मीटर लंबे ये प्लेटफॉर्म यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि इसको कितना कुल दूरी तय करेगा। रेलगाड़ी ये है पूरा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस चीज को बहुत लोग नहीं समझते हैं। ये रेलगाड़ी हो गया, ठीक है। अगर इसकी लंबाई x है मान लेते हैं, ठीक है, तो पूरा कितना डिस्टेंस, जब ये पूरा ये छोर जो है यहाँ पे खत्म होगा तभी ना ये पूरा खत्म होगा इसका। तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी टोटल वो क्या हो जाएगी 200 प्लस में x हो जाएगी, ठीक है। चाल मालूम हो गया। तो आपका कुल दूरी पहले याद करिए। कुल दूरी कितना होता है, कुल दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है। एस स्क्वायर टू वीटी। एस स्क्वायर टू क्या होता है वीटी होता है, ठीक है ना। इस दूरी को डिनोट करता है वी वेलोसिटी टी फॉर टाइम, ठीक है। तो कुल दूरी क्या हो जाएगा 200 जोड़ में x, ठीक है। कुल लंबाई हो गया। चाल कितना है आपका, चाल आपने निकाला है कितना 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 गुना समय कितना है 22 है, ठीक है। 200 जोड़ में x बराबर 440, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा आपका 240। 440 में से घटा लीजिए 200, क्या हो जाएगा 240। एक्स स्क्वायर टू 240। यही ना थी रेलगाड़ी की लंबाई, क्या यही मालूम करना था हमको रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। इस तरह से इसका प्रश्न आप अच्छे से देखेंगे, एक दो बार देखेंगे वीडियो। अगर नहीं समझ आया तो फिर से देख लेंगे, समझ आने लगेगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन सब क्वेश्चन है। टोटल एक बढ़िया क्वेश्चन आप लोग लेकर आए हैं, ठीक है। आप लोग इसको अगर कर लेते हैं तो आपका कंपटीशन कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। मैथ्स तो कहीं से बाकी नहीं रहेगा, बस सेट देखते रहिए, सेट का करते रहिए, ठीक है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम, फिर उसके बाद बाकी सब है वो भी होते रहेगा, ठीक है ना। तो अभी जो क्वेश्चन है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आने जा रहा है आप लोगों के सामने, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बहुत ही शॉर्ट बताऊंगा। एक आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी जाए, 30% बढ़ा दी जाए, ठीक है। और चौड़ाई भी उसी प्रतिशत से घटा दी जाए, चौड़ाई भी उसी प्रतिशत से घटा दी जाए, ठीक है। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कर, में परिवर्तन बताएं, ठीक है।
अगर किसी फ्रेंड्स को आता है तो बना ले, बना के देखें क्या आता है आंसर आप लोगों का। ए ऑप्शन है 24%, बी 6%, सी 18% और डी आपका 9%। ठीक है, अब चलिए ऐसे प्रश्न करने के लिए अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, दो तरीके से बना सकते हो आप। ठीक है, एक तो सीधे सीधे कि किसी चीज में आयत हो गया, ठीक है, इस तरह से दिया होगा, अगर उतना ही जितना वृद्धि हो रहा है उतना ही कमी हो जाए, ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है x²/100। सिंपल, 30 का स्क्वायर कर देंगे, 30 का स्क्वायर/100, ठीक है, लेकिन 900 और बट्टा में 100 कटा देंगे, 9%। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये कभी भी कमी आएगा, क्या आएगा, कमी आएगा। अच्छा, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। बहुत शॉर्ट में आंसर मैंने बता दिया किस तरह से होगा। और एक फॉर्मूला होता है x प्लस में y प्लस में xy/100। इस पर भी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन इससे बनाएंगे बहुत इजी में एग्जाम में बन जाएगा। कोई भी अगर दिया होगा वृद्धि और फिर कमी, तो उसको x²/100 डायरेक्टली उसका स्क्वायर कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। और हमेशा याद रखिए ये कमी ही आएगा, ये कमी ही होगा कभी भी। इतने एग्जाम में लिखा रहेगा इतने प्रतिशत कमी, इतने प्रतिशत वृद्धि, वहां पे दे देगा 9% वृद्धि 9% कमी, ऐसे करके दे देगा। तब कंफ्यूज कर जाएंगे कि लो 9% तो आ गया, लेकिन होगा क्या, ये हमेशा क्या होगा, ये 9% की कमी ही होगी आंसर में। ठीक है ना, ये क्या होगा, कमी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। और इस पे बना लेंगे आप लोग, इस पे भी बन जाएगा। देखिए 30 और माइनस में 30, क्योंकि एक बार वृद्धि एक बार कमी है। माइनस में 30 गुना में 30 बट्टा में 100, ये 30 से 30 कट गया, बस 1 0 से 1 0, माइनस में 9%। ठीक है, यहां से ऐसे भी आ गया। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा अगर सेशन तो बेहतरीन ढंग से मैंने पढ़ाया है, अपना बेस्ट दिया है। तो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, और जितना अधिक अधिक हो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, तभी कुछ बात बन पाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।